जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, आज बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ पर डिस्कशन करेंगे, वो है क्यूसी एनालिस्ट के हवाले से। यानी आप जब किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इंटरव्यू के लिए जाते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, और आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन उस पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको हम कहते हैं एचपीएलसी। एचपीएलसी इंस्ट्रूमेंट वो है जिसके बारे में आपसे सवाल लाजमी किए जाते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा फोकस यही है कि हम ये देखेंगे कि किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जब इंटरव्यू देते हैं तो एचपीएलसी से हवाले से किस तरह के सवाल आपके सामने आते हैं और इससे क्या क्या क्वेश्चन आपने एक्सपेक्टेड होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। एज यू नो कि एचपीएलसी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको एक वीडियो में समराइज करना और कवर करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन कॉमनली जो आस्किंग क्वेश्चंस होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो इंटरव्यू जो लेने वाला होता है उसके माइंड सेट में कुछ भी हो सकता है, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन एक जनरल कॉन्सेप्ट जो रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि एचपीएलसी के वाले से क्या क्या पूछते हैं। ठीक है, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे सारी चीज़ अपनी जगह जो आपसे पूछी जाती है, लेकिन एचपीएलसी को फोकस बना के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर हम वन बाय वन डिस्कस करें। तो नंबर वन पे आपसे अक्सर ये पूछ लेते हैं कि एचपीएलसी को फार्माकोपिल के लिहाज से किस जगह पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये अवेयरनेस आपको होना बहुत ज़रूरी है। अव्वल तो फार्माकोपी आपको पता होना चाहिए फार्माकोपी है क्या। तो जब भी इस किस्म का सवाल है तो आपने बताना है कि फार्माकोपिया के चैप्टर 621 में एचपीएलसी के हवाले से डिटेल दी गई है कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है और कैसे इसको ऑपरेट करना है, सारी चीज़ें वहाँ डिफाइन है। क्लियर। फिर दूसरा सवाल आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज एचपीएलसी, एचपीएलसी है क्या और ये एब्रीवेशन किसका है। तो डेफिनेटली एचपीएलसी जो होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी ये भी कहते हैं, या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। फिर इससे आपको पता है सवाल से सवाल उठता है, तो जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो आपसे यही पूछ सकता है कि इसको हाई प्रेशर क्यों कहते हैं, हाई परफॉर्मेंस क्यों नहीं। तो डेफिनेटली डिफरेंस यही है कि प्रेशर का वर्ड जब यूज होता है, हाई परफॉर्मेंस हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जब भी कहते हैं कि एचपीएलसी के अंदर एक सिस्टम डेवलप होता है, एक पंप होता है, जो पंप एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसके थ्रू आपका सॉल्वेंट आपके पूरे एचपीएलसी के अंदर मूव करता है। जब भी प्रेफरेंस वर्ड जो होता है हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। क्लियर। इस तरह से आपने कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू देना होता है। फिर तीसरे नंबर से मैं भी आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रिंसिपल क्या है एचपीएलसी का, एचपीएलसी टेक्निक है क्या बेसिकली। तो इसका आंसर यही आपने देना है कि एचपीएलसी जो है एक हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है जो एक बेस्ड करती है ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। यानी एक डिफरेंट फेजेस क्रिएट होते हैं, एक स्टेशनरी फेज होता है, एक मोबाइल फेज होता है, जिनमें एक डिफरेंट पोलैरिटी क्रिएट होती है और कंपाउंड को हम इल्यूट कर रहे होते हैं डिफरेंट मिक्सचर में से, डिफरेंट कंपाउंड से, और ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी पे कंपाउंड आपका इल्यूट होकर सामने आता है इन द फॉर्म ऑफ पीक, और डिटेक्टर में सेंसर होता है जहाँ पे प्रोपेलिंग फोर्स भी यूज होती है और ड्रैगिंग फोर्स भी यूज होती है। ये सिंपल सा एक प्रिंसिपल आपने इसमें बताना है कि बेसिकली एचपीएलसी में हो क्या रहा होता है। ठीक है। अच्छा, रिवर्स फेज फेज की बात हुई तो डेफिनेटली आपसे ये भी कुछ क्वेश्चन सामने आएगा 4 नंबर पे। नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, मैं तो अब एक तरतीब आपको बता रहा हूँ कि किस किस्म की फेजेस होती है क्रोमेटोग्राफिक में एचपीएलसी पे, स्पेशली एचपीएलसी की बात हो रही है। तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं कि रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी यूज होती है और नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी यूज होती है, दो तरह की। फिर क्वेश्चन रेज हो सकता है नंबर 5 पे कि नॉर्मल फेज या रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंस क्या है। तो रिवर्स फेज जो क्रोमेटोग्राफी होती है, आंसर बता रहा हूँ, उसमें जो मोबाइल फेज होता है आपका मोर पोलर होता है एज कम्पेयर टू स्टेशनरी फेज। ठीक है। और नॉर्मल फेज में क्या होता है कि आपका स्टेशनरी फेज जो है वो मोर पोलर होता है एज कम्पेयर टू मोबाइल फेज। ये इसका आंसर है, वेरी ऑथेंटिक। ठीक है। फिर सवाल से सवाल ऑडिटर डेफिनेटली आपको जो इंटरव्यू लेने वाला तो आपको फंसाने की कोशिश करता है, पूछ सकता है कि स्टेशनरी फेज क्या होता है और मोबाइल फेज क्या होता है। तो इसका आंसर भी आपने ये देना है, मोबाइल फेज वो सॉल्वेंट होता है जो आपके एचपीएलसी पे मूव करता है थ्रू रिजर्वायर से लेकर डिटेक्टर तक जहाँ पे सेंस हो रहा होता है। ठीक है। और स्टेशनरी फेज आपका कॉलम के अंदर पैकिंग मटेरियल होती है जिसको हम स्टेशनरी फेज कहते हैं। क्लियर। इस तरह वेरी कॉन्फिडेंटली आपने एक क्वेश्चन का आंसर आपने देना, और इस तरह ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। वैसे तो मैं फिर बता रहा हूँ कि ऑडिटर आपसे इंटरव्यू लेने वाला आपसे कुछ भी पूछ सकता है, जो इंटरव्यूअर होता है कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ये एचपीएलसी से रिलेटेड खास खास क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद आपसे ये भी पूछ सकता है कि कॉलम क्या है, कॉलम एचपीएलसी के अंदर होता है, ये क्या चीज़ है, इसको क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ एचपीएलसी क्या है। तो जब भी अगर कोई आपसे ये वर्ड पूछे कि हार्ट ऑफ एचपीएलसी का है, तो डेफिनेटली आपका माइंडसेट जाना चाहिए कॉलम की तरफ। कॉलम एक स्टेनलेस स्टील ट्यूब का एक ट्यूबिंग होती है जिसके अंदर एक पैकिंग मटेरियल होता है जो स्टेशनरी फेज कहलाता है, जहाँ पे आपके पूरे एचपीएलसी एनालिसिस सेपरेशन हो रही होती है, इसीलिए इसको हार्ट ऑफ एचपीएलसी कहा जाता है। इसका बहुत बड़ा रोल है आपके एनालिसिस के अंदर। ठीक है। हार्ट ऑफ एचपीएलसी आपको
कॉलम को कहा जाता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आप किसी भी लेवल पे इंटरव्यू दे रहे हो, आपसे अक्सर पूछते हैं कि एचपीएलसी के फ्लो डायग्राम क्या है। एचपीएलसी जो है उसको आप फ्लो डायग्राम के वे में किस तरह डिफाइन करेंगे। तो वेरी सिंपल, आपने एक पूरा स्केच बना के दिखा देना है, पेंसिल से नहीं बना के दिखाना है, एक समझा के दिखा देना है। अगर कोई आपको कहे कि मुझे आप इस पेपर पर ड्रॉ करके दिखाएं तो भी आपको पता होना चाहिए। इसका फ्लो डायग्राम और एचपीएलसी क्या होती है कि एक रिजर्वायर होता है इनिशियल स्टेज से एंड तक। रिजर्वायर एरिया जहाँ पे आपका मोबाइल फेज होता है, सॉल्वेंट जो होता है जो मूव करता है, उसके बाद आप मोबाइल फेज मिक्सर में आता है, मिक्सर लगा होता है जहाँ पे सैंपल फिर इंजेक्टर, एक तरफ से मिक्सर एक तरफ से इंजेक्टर, रिजर्वायर से मिक्सर इंजेक्टर, उसके बाद फिर आपका आता है प्री कॉलम का एरिया, फिर उसके बाद आपका आता है कॉलम का एरिया, कॉलम के बाद आपका आता है डिटेक्टर, डिटेक्टर के बाद आपका डाटा एनालिसिस पे आता है। ये एक फ्लो डायग्राम है कि आपका सॉल्वेंट किस तरह मूव करता है और किस तरह एचपीएलसी पे एनालाइज हो रहा है। इसी को एचपीएलसी की फ्लो डायग्राम कहते हैं। क्लियर। इसके बाद डेफिनेटली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एचपीएलसी के अंदर कितने कितने मॉड्यूल्स होते हैं, कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, क्या क्या सेक्शंस होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं। इसका आंसर वेरी सिंपल, एचपीएलसी के अंदर आपको बताना है। एचपीएलसी के अंदर एक पंप का एरिया होता है, एचपीएलसी के अंदर एक डिटेक्टर का एरिया होता है, एचपीएलसी के अंदर एक कॉलम कंपार्टमेंट का एरिया होता है, एचपीएलसी के अंदर एक डाटा एनालिसिस का एरिया होता है। ये 5 सेक्शन आप बताते हैं जिसमें आप एचपीएलसी के मॉड्यूल्स डिफाइन करते हो। हर मॉड्यूल की अलग अलग कैलिब्रेशन होती है। अगर आपसे कैलिब्रेशन का सवाल पूछता है कि एचपीएलसी कैलिब्रेशन पे एक ही काफी है, तो एक ही नहीं होती। जब भी कैलिब्रेशन की बात होगी एचपीएलसी पे सारे मॉड्यूल्स को अलग अलग कैलिब्रेट किया जाता है, उसका क्राइटेरिया अपनी जगह डिफाइन। क्लियर। इसके बाद आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल डिटेक्टर, कि डिटेक्टर क्या होता है, डिटेक्टर के अंदर क्या हो रहा होता है। डिटेक्टर में डेफिनेटली जब भी आपकी बात होगी, डिटेक्टर आपकी जो सॉल्वेंट्स होते हैं, जो आपकी पीक्स होती हैं, उनको सेंस कर रहा होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू मिली वोल्ट्स में ही काम सारा हो रहा होता है, जो आपकी सिग्नल्स को आपके कन्वर्ट करता है आपके पीक एरिया में, जहाँ पे आप अपने एनालिसिस को, डेटा को एनालाइज करते हैं, वो डिटेक्टर का एरिया आता है। फिर इसी से रिलेटेड टाइप्स ऑफ डिटेक्टर जो कॉमनली एचपीएलसी के हवाले से जो फार्मास्यूटिकल में यूज होती है, खासकर फार्मास्यूटिकल के हवाले से बात कर रहा हूँ कि किस टाइप के डिटेक्टर यूज होते हैं एचपीएलसी में। तो फार्मास्यूटिकल के लिहाज से आपने बताना है कि फार्मास्यूटिकल का ज़्यादातर यूवी डिटेक्टर यूज होता है और पीडी डिटेक्टर यानी फोटोडायोड डेयरी डिटेक्टर यूज होती है। ये 2 टाइप से डिटेक्टर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होती है, और आजकल कॉमनली मोस्टली ज़्यादातर जो पीडी डिटेक्टर यूज हो रहा होता है। इसके डिफाइन में मैं नहीं जाऊँगा, वो किसी और पर डिस्कस करेंगे। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपसे किसी वक्त भी इंटरव्यू वाला एचपीएलसी के वजह से लाजमी पूछ सकता है कि आइसोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है और ग्रेडियंट सिस्टम क्या होता है। ठीक, इन दोनों के बारे में आपको अवेयरनेस और पता होना बहुत ज़रूरी है, तो इसको आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जवाब देंगे। आइसोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है कि आपका एक पंप इन्वॉल्व होता है, एक चैनल यूज होता है आपका, ठीक है, एक पोर्ट आपकी यूज होती है, और फ्लो रेट जो आपका मोबाइल फेस की पोलैरिटी जो है स्टार्ट टू एंड सेम रहती है। जो आप सेट कर देते हैं वो उसी पे चल रहा होता है, उसमें चेंज नहीं होता। ठीक है। और ग्रेडियंट सिस्टम में क्या होता है, मोर देन वन पंप आपकी यूज होती है। 2 पंप यूज कर सकते हैं, 3 भी और 4 पंप भी यूज कर सकते हैं, और मिक्सिंग कर सकते हैं डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट लेवल पे। वो कैसे, अगर आप चाह रहे हैं कि मोबाइल फेस की पोलैरिटी जो है 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक इस रेशो पे चाहता हूँ 50 और 60 की, और 5 से लेकर 10 मिनट तक मैं चाहता हूँ कि मोबाइल फेस का रेशो हो, जो मिक्सिंग हो, वो 40 to 70 हो जाए, या 40 to 60 हो जाए, या 70 to 30 हो जाए। ये मिक्सिंग आप थ्रू ग्रेडियंट सिस्टम आप सेट कर सकते हैं। ग्रेडियंट सिस्टम की ये एडवांटेज होती है। और ग्रेडियंट सिस्टम जब भी यूज करते हैं, जो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनकी पोलैरिटी पर्टिकुलर टाइम पे ये रिक्वायर्ड होती है और पर्टिकुलर टाइम पे ये रिक्वायर्ड होता है, तब वो इल्यूट होते हैं, इसीलिए आप ग्रेडियंट सिस्टम यूज कर रहे होते हैं। तो ये वेरी सिंपल ऑथेंटिक डिफरेंस है बिटवीन आइसोक्रेटिक सिस्टम और ग्रेडियंट सिस्टम के दरमियान। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अभी जब अगर आप इनिशियल लेवल पे, तो डेफिनेटली आपसे कुछ हाई लेवल के सवाल कभी कभी पूछ भी लेते हैं, तो कैलिब्रेशन के हवाले से पूछ सकते हैं कि क्या कैलिब्रेशन आप इन हाउस कर सकते हैं या आउटसोर्स करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आपको पता होना चाहिए इन हाउस कैलिब्रेशन वो होती है जो आपके अपनी फैक्ट्री के अंदर, प्रीमिसेस के अंदर आप खुद कर रहे होते हैं थ्रू फार्माकोपियल, जो फार्माकोपियल में डिफाइन होती है। ठीक है, वो आप खुद से जो कंपनी के अंदर कर रहे होते हैं वो इन हाउस कैलिब्रेशन होती है। ठीक है। और आउटसोर्स कैलिब्रेशन ये होती है जब आप किसी थर्ड पार्टी से सर्टिफिकेशन ले रहे होते, तो वो आउटसोर्स कैलिब्रेशन कहलाती है। यानी आप अपने इंस्ट्रूमेंट को किसी दूसरी पार्टी से कैलिब्रेशन करवाई तो वो थर्ड पार्टी कैलिब्रेशन कहलाती है, और आप खुद उसको कैलिब्रेट कर रहे हैं अपनी प्रीमिसेस के अंदर जहां पे आप एम्प्लॉई है, तो वो आपकी इन हाउस कैलिब्रेशन कहलाती है। ठीक है। अब थर्ड पार्टी के थ्रू किस तरह करते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं डिफरेंट कंपनीज पे डिफरेंट तरीके से।
कैलिब्रेशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ यूज़ होती है कंपाउंड। वो आपसे लाजमी पूछा जा सकता है कि कैलिब्रेशन जब करते हैं तो कौन सा कंपाउंड यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं वो। तो जब भी ये सवाल सामने आए तो आपने डेफिनेटली, वैसे कैलिब्रेशन का तो पूरा एक प्रोसेस है, लेकिन जब भी कैलिब्रेशन के हवाले से पूछा जाए कि कौन सा कंपाउंड स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपने बताना है वहाँ कैफीन यूज़ करते हैं। कैफीन के थ्रू आप कैलिब्रेशन करते हैं। कैफीन एक पार्ट है कैलिब्रेशन का। कैलिब्रेशन के तो बहुत सारे सेक्शन होते हैं, ठीक है, लेकिन कैलिब्रेशन भी एक पार्ट है उस कैलिब्रेशन का। कैफीन भी एक पार्ट है उस कैलिब्रेशन का। और क्यों कैफीन यूज करते हैं, इसका वेरी सिंपल आंसर ये कि कैफीन एक हाईली स्टेबल कंपाउंड है और इजीली अवेलेबल है और हर वेवलेंथ पे इजीली डिटेक्ट होता है। एक पर्टिकुलर रेंज जो आपकी रिक्वायर्ड होती है यूवी डिटेक्टर की, उस पर इजीली डिटेक्ट हो जाता है, इसीलिए कैफीन को एज अ स्टैंडर्ड लिया जा रहा होता है। क्लियर। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट सवाल जो डेफिनेटली आपसे पूछ भी सकते हैं और पूछा भी जाता है कि स्टेशनरी फेज जो है, जो आपका कॉलम के एरिया, उस पर किस टाइप की आप पैकिंग मटेरियल यूज़ करते हैं और कौन कौन सी पैकिंग मटेरियल होती है। तो इसका आंसर आपने ये देना है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नॉर्मली आप काम कर रहे होते हैं वो रिवर्स फेज पे कर रहे होते हैं, और रिवर्स फेज क्रोमैटोग्राफी में आपका जो कॉलम की पैकिंग मटेरियल होता है वो सिलिका जेल होता है। सिलिका की पैकिंग होती है आपके पास। सिलिका पैकिंग मटेरियल पे आप काम कर रहे होते हैं, जो आपके नॉर्मली फार्मों में जो कॉलम यूज होते हैं C18 वगैरह जितने भी है, तो वो आप सिलिका की पैकिंग से यूज करते हैं। वैसे तो फिनाइल के कॉलम होते हैं और बहुत सारे कॉलम डिफरेंट होते हैं, लेकिन फार्मास्यूटिकल अंदर जो आप कॉलम यूज करते हैं वो सिलिका होता है। सिलिका पैकिंग के साथ होता है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं जो हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। ये मैंने वो सिलेक्टेड कॉमनली क्वेश्चन आंसर आपको बताएं जो किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो आप एचपीएलसी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे लाजमी पूछते हैं। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल एचपीएलसी से लाजमी पूछा जाता है कि ये वेवलेंथ जो आप बात करते हैं तो हम किस किस रेंज में काम करते हैं। तो वेवलेंथ के हवाले से काफ़ी बहुत लोग सवाल पूछते हैं। तो डेफिनेटली जब आप यूवी की रेंज पूछते हैं और यूवी की आप तो वेवलेंथ आपको पूछ सकते हैं कि इसकी रेंज क्या होती है और विजिबल की रेंज क्या होती है। ये नॉर्मली अक्सर अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो यूवी की जो रेंज होती है वेवलेंथ की, वो 200 से 400 तक होती है, 2 to 400। और विजिबल की रेंज होती है 400 से लेकर 800 तक। मैंने टेंटेटिव बताई जैसे 198 से समथिंग 388 इस तरह होता है, मैंने राउंड ऑफ करके आपको बताया। 200 से लेकर 400 तक यूवी की रेंज होती है और 4 to above 800 तक आपकी विजिबल की रेंज होती है। ये नॉर्मली यूवी डिटेक्टर जो आप यूज करते हैं इस रेंज में विजिबल कहलाता है और इस नीचे वाले रेंज में आपका यूवी डिटेक्टर कहलाता है, ठीक है। इसमें एक और सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट जो मैं भी फेस कर चुका हूँ डेफिनेटली। तो ये भी अक्सर आपसे पूछते हैं कि लैम्प क्या है। बेसिकली जो आपके एचपीएलसी के अंदर लैम्प है और उसका क्या काम होता है। लैम्प, जब भी इस सवाल आपसे पूछा जाए, लैम्प आपका डिटेक्टर के अंदर यूज होता है, ठीक है। और लैम्प जो है ना एक एज अ रेडिएशन सोर्स है। ये एक रेडिएशन सोर्स होता है जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो लैम्प का मेन काम क्या है, एक किस्म का रेडिएशन सोर्स है। क्लियर। तो अभी वीडियो को यहाँ क्लोज करते हैं। तो इसी से रिलेटेड और अगर आपके जहन में क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। एचपीएलसी के वाले से बहुत बेहताशा सवाल आपसे किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से आपसे पूछ सकते हैं आपका लेवल देखते हुए। अगर आप इनिशियल स्टेज में इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपके बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं जिस तरह के मैंने आपसे डिस्कस किए। अगर आप सीनियर लेवल पर तो फिर डेफिनेटली फिर आपसे एचपीएलसी की ट्रबल शूटिंग के क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। तो अगर आप चाहेंगे कमेंट्स में बताइएगा कि उस लेवल के इंटरव्यू के वाले से बात की जाए तो हम वो किसी और वीडियो में उसको भी डिस्कस करेंगे कि एचपीएलसी का अगर आप सीनियर लेवल पे ट्रबल शूटिंग के वाले से क्वेश्चन आंसर किस तरह आपसे होते हैं वो भी हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी वीडियो को क्लोज करते हैं। जो लोग चैनल पे न्यू थे सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।